गत दिनांक 22 फरवरी सन 2024 दिन गुरुवार को प्रधान डाकपाल धनबाद उत्तम कुमार ने गोविंदपुर सब पोस्ट ऑफिस में पैसे की लेन देन में हुई गड़बड़ी ने अब तक की हुई कार्रवाई के संबंध में विस्तार से मीडिया को बताया। पैसे की गड़बड़ी की बात आई, उसमें अभी प्रोग्रेस क्या है? सर, जैसे प्रोग्रेस तो रियल मायने में होता है कि पैसा जितना रिकवरी हो जाए वो प्रोग्रेस होता है, लेकिन रिकवरी मात्र अभी तक तो मात्र 20 लाख ही हुए हैं उसमें। और जहाँ तक जांच का बात है, जांच अपने रफ्तार में है, हमारा जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, और इसमें पुलिस या सीबीआई की भी इंक्वायरी की आवश्यकता है, जो कि हम लोग जल्दी विधिवत उनको रिपोर्ट कर देंगे। मैंने अभी तक सीबीआई को हैंड ओवर नहीं किया गया, विधिवत तो हैंड ओवर नहीं किया गया। ऐसे सीबीआई अथॉरिटी से हम लोगों से कुछ सूचना आपके लिए है, सूचना हमने उन्हें प्रदान कर दिया है। 20 लाख रिकवरी कहाँ से हुआ? 20 लाख रिकवरी हमने सुमित कुमार सौरभ से ही करवाई है, उन्हीं से बात करके करवाई है। उन्हीं से बात करके करवाई। जी। ये केस को कब तक हैंड ओवर करने की संभावना है? देखिए, चूंकि हमने तो रिकमेंड करके हमने हायर अथॉरिटीज को लिख दिया है, जैसे ही हम अगर आ जाता है तो आज ही हम उनको हम बिना एक भी दिन का विलम्ब हमारे तरफ से नहीं होगा केस। हाँ, लेकिन हमको उम्मीद है कि हमारे हायर अथॉरिटी से भी आज या कल में आ जाने की उम्मीद है। कहाँ से जांच करवाएंगे? सीबीआई से। सीबीआई जो रिकवरी हुआ है किससे हुआ है सर? इसमें किसी का नाम है? देखिए, रिकवरी जैसे हमारे जो चार्ज ऑफिशियल जो है हमारे सुमित कुमार सौरभ है ना, हम लोग तो प्रथम दृष्टया उन्हीं को इसमें गड़बड़ मान रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आईडी से सब कुछ हुआ है इस में। तो हमने उन्हीं को बात किया कि भाई आप जमा कीजिए इस चीज़ को, है ना, तो उन्हीं से हम लोग पैसा जमा करवाए। क्या किसी और का भी नाम इसमें आया है इस गड़बड़ी में? देखिए, चूंकि पहले जो 4 लोग आए थे, इसकी देखिए मामला इसमें और गड़बड़ी में किसका नाम है, इसको समझने के लिए केस को समझना पड़ेगा। तो केस ये है कि इसमें कैसे किया गया। केस में किया गया जैसा आप लोग को पहले हम आपके मीडिया बंधु लोग को बता चुके हैं कि अलग अलग खातों में बोगस डिपॉजिट किया जा रहा था, और अगर वो बोगस डिपॉजिट जिनके खाते में किया गया वो अगर सूचना टाइम पर नहीं दे रहे थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है ना। और आज अगर इंक्वायरी टीम के सामने वो कोई भी बयान दे दें, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम तो वेरीफाई होगा ही जांच में आगे, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। तो कहीं से भी कैश का लेन देन अगर ज़्यादा होता है, अगर कैश डिपॉजिट होता है, तो सोर्स ऑफ इनकम तो वो भी खंगालेगी। अगर आपका इनकम का स्रोत कोई वाजिब नहीं है तो आप कहाँ से वो पैसा लाते हैं कैश, वो तो वो खंगालेगी। आज भले ही वो जो भी बयान दे दे, हाँ, वो जब इंट्रोगेट करेंगे तो वो सब एस्पेक्ट को भी देखेंगे। बात को जब छुपा रहे हैं जी, इसका अर्थ है कि उनका संलिप्तता है, तो हम कहीं भी उन लोगों को भी क्लीन चिट हम नहीं दे रहे हैं जिनके खाते में पैसे जा रहे हैं। तो अभी तक हमारा लगभग 90 खाता फ्रीज हुआ है, अगर उनके खाते में गई है तो उनको किसी को क्लीन चिट अभी नहीं हुई। उनको भी हम मान रहे हैं कि इसमें उनकी एकदम कार्रवाई होगी और नियम संगत कार्रवाई होगी। कोर्ट है उसके लिए बैठी हुई, पब्लिक पर हम डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकते, हम अपने डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय पर ही एक्शन ले सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना। तो हमको तो लग रहा है कि जैसे कुछ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के भी गया है खाते में, लेकिन कुल मिला के 8-10 से ज़्यादा संख्या नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम जो 90 खाता हम लोग फ्रीज किए वो अलग अलग लोगों का है, उसमें उनकी भूमिका किस तरह की है नहीं है, वो तो स्वतंत्र एजेंसी को जब केस जाएगा, सीबीआई को जाएगा, तो वो सब वो लोग देखेंगे। उस पर पब्लिक के खाते में पैसा है? बिल्कुल। डिपार्टमेंटल में कितने लोग होंगे अंदाजा? 8 से 10 लोग हैं, 8 से 10 जिनके खाते में पैसे गए। ये रेफर करने में समस्या आएगी, तो ये कहीं भी इस तरह का कोई ये प्रॉब्लम ना हो लीगल एस्पेक्ट, तो इसके वजह से हमारा प्रयास है कि मामला सीधे सीधे डायरेक्ट वहीं जाए, वही बढ़िया से इन्वेस्टिगेट करे, तो ये हमारा अच्छा है। हम किसी भी संस्था को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है कि 50 लाख से अधिक जो है गड़बड़ का जो जांच सीबीआई के द्वारा चाहिए, तो हमारे हिसाब से वो सीबीआई को भी जाना चाहिए ये मामला, क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए हमने रिकमेंड कर दिया है अथॉरिटी का, और वहाँ से भी जल्दी ही आज या कल में हाँ जी बिल्कुल लिखा जाए। स्टेटमेंट देने के लिए तो 2 इंस्पेक्टर्स को रखे हैं, और एक हमने पोस्टमास्टर को भी रखा है, ताकि संबंधित रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी जब्त हो या वगैरह वो सब इजीली हमको एक्सेसिबल हो जाए। तो 3 आदमी का हम लोगों ने यहाँ पर। देखिए, हमारे रंजन कुमार हैं, SDI लोग कहते हैं, सब डिविजनल इंस्पेक्टर, जो कि ईस्ट रीजन के हैं, जिनके एरिया में भी फ्रॉड हुआ के पॉलिटेक्निक वाला, उनको रखे हैं हम लोग। और दूसरे हैं संतोष कुमार।
संतोष कुमार हमारे हैं SDI यानी सब डिविजनल इंस्पेक्टर, ये सेंट्रल जिसमें धनबाद HO पड़ता है पोस्ट ऑफिस। और तीसरा हम लोग रखे हैं धनबाद हेड पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर श्री अशोक राय ना, और उनको इसलिए भी रखा गया कि धनबाद HO का जो भी रिकॉर्ड वगैरह आपको इजीली मिल सके, है ना, इसलिए उनका रखना जरूरी था। जैसे मामले में हम लोग अभी जो है नया एक यही है कि अभी सुमित कुमार सौरभ को कल हमने सस्पेंड कर दिया है। और सस्पेंड तो एक्चुअली कोई पनिशमेंट है नहीं, अभी तो इसको जस्ट एक ड्यूटी से दूर रखने का एक प्रक्रिया है। और हमें सस्पेंड करने के लिए इन्होंने ही मजबूर किया, क्योंकि ये इंक्वायरी टीम को मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंक्वायरी टीम पर ही लांछन लगा के उसी भंग करने की मांग कर रहे हैं। और चूँकि इंक्वायरी टीम जो भी जाँच कर रही है और जो भी तरह का मामले सामने आ रहे हैं वो उनके ID से सीधा लेने दिख रहा है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। अगर यूजर ID पासवर्ड आपके पास है और आपके ID पासवर्ड से जब ये चीज़ हुआ है, जो कि जिसका डिजिटल प्रूफ है, तो इसमें जांच कमेटी पर उंगली उठाना ही बेबुनियाद है। और अगर आप बेबुनियाद अनर्गल आरोप लगा के कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप जांच को प्रभावित करना चाहते हैं या इसको दिशाहीन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस आधार पर तो जांच कमेटी को भंग नहीं किया जा सकता है। तो यही चीज़ है इसमें जी। जांच कमेटी को बलगला रहे हैं या दबाव बना रहे हैं? देखिए, दबाव तो बनाना इसको कह सकते हैं, ये हायर अथॉरिटी पर भी हो सकता है दबाव बनाने का उनका साजिश है, या हो सकता है किसी के बहकावे में या किसी के समझाने पर वो ऐसा कर रहे हों, क्योंकि वो अपना जो मुद्दे पर वो जो गड़बड़ किए हैं उस पर वो जवाब देने से कतरा रहे हैं। इवन किसी एक जांच कमेटी के एक पार्टिकुलर सदस्य का नाम लेके उन पर कुछ लांछन लगा रहे थे या कुछ भी, तो उनको भी हमने बोला कि आप बाहर चले जाइए, उसके बाद स्टेटमेंट आप दीजिए, बाकी कमेटी मेंबर के सामने दीजिए, तब भी वो देने से कतराने लगे और वो अलग अलग तरीके का बहाना बनाने लगे और बोलते हैं कि जब तक कमेटी भंग नहीं होगी हम स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो ये तो उनके हिसाब से तो कमेटी बनेगी नहीं। जाहिर है कि वो ऐसा हो सकता है इसलिए कर रहे हैं कि उनके हिसाब से कमेटी बना दिया जाए जो उनको मदद कर दें, तो ताकि लीपापोती की जा सके। तो इसमें लीपापोती करने का मतलब एक नए फ्रॉड को जन्म देना, जो कि संभव नहीं है। और ये हमको नहीं लगता है कि एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी जनता के साथ किसी तरह का ठगी इस तरह से किया जाए। जो ये पोस्ट ऑफिस ही बचा हुआ जी अभी तक जो है सबसे विश्वसनीय संस्थान में पोस्ट ऑफिस ही बचा हुआ है। हमको भी उस दिन मैंने बहुत अजीब लगा जब हम सुने पोस्ट ऑफिस अभी तक का सुना था इससे, लेकिन हमको मेरे जानकारी में ये पहला